अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा और जिसको हम कुछ समझते नहीं वो कुफर कौन सा है? वो है कुफरान नेमत। अब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिर्फ ही शुक्र की अगली हमने अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह कहते अमल करना पड़ता है। दीन में अमल देखा जाएगा। कहते हैं कि हमें बता दिया जाता है कि जी आप 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लें, तमाम गुनाह माफ हो जाए। बिल्कुल हो जाए, तो इसमें शक नहीं कि गुनाह आपके माफ नहीं होते। लेकिन ये बोनस है, आप बचे गुनाहों से, खुद बचे गुनाहों से बचे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ, सगीरा गुनाह जो थोड़े बहुत हो गए दिन में, ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े, हदीस है, तो आपके इंशाअल्लाह गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन ये बोनस है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे बंदे के लिए, जो बंदा कहता है खुद गुनाहों से बचता है, कहते हैं खुद अपने आप को समेटता है, खुद बचाता है। मेरे ख्याल से अगर आपको अल्लाह ताला ने ठीक ठाक वालिदैन दिए हैं तो आप उनका अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? उनकी खिदमत करके। अल्लाह ताला ने अगर आपको बच्चे दिए, सेहतमंद बच्चे दिए, तो आप उस नेमत का कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं? ऐसे जैसे कि अपने बच्चों को आप दीन की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम अकेडमिक बच्चे ने जाना हो, उसको स्कूल जाना हो, तो उसको थप्पड़ मार के भी उठा लेते हैं कि बेटा उठा। लेकिन यहाँ हम फजर के लिए नहीं उठाते थे बच्चे को, क्योंकि दीन को इतना कमजोर बना दिया गया और मौलवी बंदे को इतना कमजोर बना दिया गया, इतना कमजोर। मेरे भाई, दाढ़ी रखना कोई कमजोर बंदे का काम नहीं है, ये जिगरे वाले हैं। जिसके अंदर जिगरा है ना, वो ये काम करता है, दाढ़ी रखते हैं। जिसके अंदर जिगरा है ना, वो नमाज पढ़ता है। आप क्या समझते हैं कि पैंट हम लोग या शलवार टखनों से नीचे रखेंगे तो हम बड़े लोग हैं? वो आप किसी खाते में नहीं है, अल्लाह ताला के किसी खाते में नहीं है। अगर आपकी पैंट कहते हैं टखनों से नीचे है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि मैं बहुत वैल्यूएबल आदमी हूं? नहीं, आप लोग समझते हैं कि कोई मौलवी आ गया तो उसे डर के भागना, और हालांकि हम भी भागते थे, ये बात नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई मौलवी है तो वो अनपढ़ बंदा है, जाहिल बंदा है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हम हर चीज देख के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलवी बंदा होता है ना, वो दुनिया की भी हर चीज जानता होता है और अपने दीन की भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी जानता होता है। आप क्या समझते हैं कि मौलवी बंदा आया तो कहते हैं वो वैल्यूलेस बंदा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है? ऐसे नहीं है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। आपकी वो वैल्यू नहीं है, आपकी वो एजुकेशन नहीं है जिस मौलवी बंदे की। जहां पर मौलवी आ जाए तो, और अब ये भी कुफरान नेमत है कि आप कहते हैं जी मस्जिद है थोड़ी दूर, नमाज घर पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको गाड़ी किस लिए दी है? आपको बाइक किस लिए दी है? आपको साइकिल किस लिए दी है? इसलिए दी है कि आप उसको यूज करें अल्लाह के लिए। अल्लाह ने अगर आपको माल दी है तो आप अल्लाह के लिए यूज करें, उसको गरीबों में बांटें, अल्लाह की रजा के लिए बांटें। अल्लाह ने आपको दोस्त दिए तो आप उनको दीन की तरफ लेके जाए। यार मेरे भाई चल, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, 10 मिनट लगेंगे, नमाज पढ़ लेते हैं, इस फर्ज से हम फारग हो। ये शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र तो हम अदा करें कि, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो चीजें दी उसको हम अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें, तो ये शुक्राने नेमत है, ये कुफराने नेमत नहीं। हम कुफराने नेमत में लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी तो हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों को उनके बचपन से बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है, उनकी जिंदगी मुबारक क्या है, उनकी सीरत, उनकी सूरत, हर चीज बताएंगे। किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी, क्या उनकी सीरत थी। हमने तो ये प्लान्स किए, क्योंकि एक दीन ईमान पर चलने वाले बंदे के यही प्लान होते हैं कि अपने बच्चों को वो क्या सिखाए। हम जवानी में तो कहते हैं लड़कियों के साथ हराम रिलेशनशिप की बातें करते हैं, पूछते हैं जी हमारे बच्चों के क्या नाम है, लेकिन कभी ये सोचा कि जब कल अल्लाह ताला हमें औलाद देगा, अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी नेमत देगा, इतनी बड़ी नेमत, तो हमने उसको किस रास्ते पर चलाना है? औलाद आपका वही है, या औलाद ऐसी है जैसे कि या वो आपके कब्र में अजाब में बढ़ावा बन सकती है या नेकियों में बढ़ावा बन सकती है। औलाद को जिस रास्ते पर आपने चला लिया वो आपके लिए कामयाबी। अगर वो गलत काम पर है तो कब्र में आपका फेंटा लग रहा है, और अगर आपकी वो औलाद सही रास्ते पर है, अल्लाह के रास्ते पर है, तो आपका फेंटा नहीं लगेगा। तो देख लें हम क्या कर रहे हैं, हर वक्त कुफरान नेमत। ये गाड़ी
یہ کہتے ہیں گھر بڑا، یہ کہتے ہیں ماں باپ، یہ بچے، یہ پرس میں پیسے، یہ کھانا، یہ پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی ایک کھجور کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کے مالک بھی نہیں، ہم تو کسی چیز کے لیے حقیر ہیں، حقیر۔ ذات صرف جو افضل ہے وہ اللہ کی، ذات اقدس اللہ کی۔ تو ہمارا جب یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ ہمارے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، لیکن اس کا استعمال ہمیں اللہ کے نام میں کرنا ہے، سب کا استعمال۔ اگر بچے ہیں، بچوں کو بچانا ہے، میرے بچے اگر تجھے میں اکیڈمی کے لیے، تجھے میں اپنے سکول کے، تیرے سکول کے لیے تجھے اٹھاتا ہوں تھپڑ مار کے، تو تجھے میں نماز کے لیے بھی تھپڑ مار کے اٹھاؤں گا، تو نے نماز کے لیے اس نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز ہمارے زندگی میں ہے ہی نہیں، یہ ہم نے شکرانے نعمت کرنا نہ کہ کفرانے نعمت۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو چیز ہے ایوری تھنگ وہ اللہ کی، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی آپ کے، جب آپ نے جانا ہے کفن میں جانا ہے، یہاں سے آپ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ پہن کے قبر میں نہیں جانے، کپڑے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جب آپ نے مرنا ہے، جب آپ نے مرنا ہے کپڑے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو کس بات کا غرور ہے تجھے اے انسان، اور کیا سمجھی بیٹھتا ہے اپنے آپ کو، کیا سمجھا بیٹھتا ہے کہ زمین پر تو خدا ہے اور تیری تو اوقات ہی نہیں، اے انسان تیری تو اوقات ہی نہیں ہے، سب کا مالک ہے ذات اقدس اللہ تعالیٰ، اس کی مان لو، اس کو مان لو، اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرو، زندگی میں عمل جو اس نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں خرچ، مسجد دور ہے گاڑی پہ جاؤ عزت کے ساتھ، اللہ نے تمہیں نعمت دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بس کریں، بس کریں، مان لیں یہ جو ساری چیزیں، یہ سارے سب کچھ ہے ہمارے پاس صرف اللہ کا، ہمارا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔